मैं हराधन मुखर्जी। इस्लाम एक मजहब है और इस इस्लाम मजहब में लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं है। एक तानाशाही व्यवस्था है इस्लाम, और वहाँ पर शरीयत लागू की जाती है। पाकिस्तान का निर्माण मजहब का आधार पर हुआ है कि हमको मजहब नाम, हमको एक देश चाहिए, तो पाकिस्तान बना। और वहाँ अभी तक शरीयत लागू नहीं हुआ। लोकतंत्र तथाकथित चुनाव होता है, लोकतंत्र आवरण लेकर के, लोकतंत्र का आवरण लेकर, जबकि इस्लाम में लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं है। एक तानाशाही व्यवस्था है, वहाँ शरीयत लागू होता है। जब पाकिस्तान मुसलमानों ने कहा कि हमारे लिए ये अलग देश चाहिए मजहब के नाम पर, तो पाकिस्तान बन गया है। अब वहाँ के मुसलमान क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं शरीयत लागू कर रहे हैं? क्यों लोकतंत्र के नाम पर चूतिया बना रहे हैं? जनता को चुनाव में भड़का रहे हैं, चुनाव हो ये शाहदाब, ये सब क्यों चुनाव क्यों लड़ते हैं भाई? जब आप मुसलमान हैं और इस्लाम को मानते हैं, तो शरीयत को मानते हैं, चाहते हैं देश में शरीयत लागू हो, मुसलमान चाहेगा देश में शरीयत लागू, इस्लामिक शासन हो, तो ये चुनाव माने कि पाकिस्तान में चुनाव क्यों हो रहा है? क्यों चुनाव हो रहा है? जनता को बेवकूफ़ बना लिया। और ये भारत के जो मुसलमान हैं, ये भी शरीयत चाहते हैं। जब शरीयत चाहते तो चुनाव क्यों लड़ रहे हो? ये असदुद्दीन ओवैसी चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुसलमान हो, इस्लाम की बात करते हो, तो शरीयत लागू करने की बात यहाँ करो और चुनाव मत लड़ो। बांग्लादेश में बहुमत मुसलमानों का है, लेकिन वहाँ चुनाव हो रहा है, चुनाव होगा। माने जबकि शरीयत में, इस्लाम में, वहाँ जमात इस्लामी चाहते हैं कि यहाँ शरीयत लागू हो, इस्लामिक देश बने, उस प्रोसेस में लगे हैं, शरीयत लागू हो। यदि इस्लाम कोई अच्छी चीज़ है और शरीयत कोई अच्छी चीज़ है तो लागू करो। पाकिस्तान में 75 साल हो गए, अभी तो शरीयत क्यों नहीं लागू किया गया? क्यों लोकतंत्र का नाम ले रहे हो? और भारत के मुसलमान जो चाहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाते हैं और बड़े अपने को इस्लामिक मानते हैं, तो शरीयत की लागू करने की बात करो। यहाँ भी चुनाव मत लड़ो, ना ओवैसी चुनाव लड़े, ना मुसलमान यहाँ का वोट दे। लोकतंत्र